अच्छा, इसके विचार गंदे हैं। मैं अब भी कह देता हूं कि मेरे सत्संगी भाई कितने साधु हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, अगर वो लोभी है तो वो किसते एक जल्लाद का, एक जालिम का, एक कसाई का कम नहीं है। ये महात्मा की बात आ रही थी, कबीर साहब की वाणी थी। कल भी मैं एक दोहा कह रहा था, सुना रहा तो बैठा था संगत में कि अगर ऐसा है वो चिंडाड़ है एक किस्म का, कितने सत्संगी हो तुम सुनते हो, ये अपने ऊपर घटाने की कोशिश करा करो। संत मत में ये भी बात सिखाई जाती है, अगर वो लोभी है, लालची है, कामी है, क्रोधी है, तो एक चिंडाड़ में उसमें क्या फर्क है? वो तो बराबर से दोनों के दोनों। वो चिंडाड़ भी अपने स्वार्थ के लिए कितना बुरा कर सकता है। मड़वो सत्संगी बनके, महात्मा बनके, साधु बनके, ब्राह्मण बनके न या और कोई राता बनके अन्याय कर सकता है, जो चिंडाड़ का कम नहीं है न वो। और जिसके जन्म में दया है वो तो परमात्मा का रूप है, अवतार है। मैं छोटी उम्र की बात सुनी, दया बिना सिद्ध कसाई, कि जिसके जन्म में दया नहीं तो सिद्ध कसाई है। जिसके जन्म में दया है उसने परमात्मा भक्ति कर रखी है, वह दया इसको पार तार देगी। आप लोगों ने ये ख्याल किया होगा कि महाराज क्या कह रहे हैं कि जाति ना कोई जाति नहीं, जाति हुंदी तो तुम्हारे शास्त्र तो धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। थोड़ी बार हुई अब ये शब्द गा रहा था, कबीर साहब की वाणी थी। जब कबीर साहब को पर अन्याय तुला, उसमें विरोधी लोग अब भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो संतों के साथ में कदे तक विरोधी रंधे आए। कबीर साहब से थी कितने अन्याय करे, रविदास से थी कितने अन्याय करे, किस किस की बातें बताऊं। तुम जिस संत का नाम ले उसी के पलटू साहब जिंदे फूट दिए। अन्याय तो कदे तो होंगे, अगर मेरा भी मैं बताऊं तो तुम सारे आंसू गिरने लग जाओगे। बड़े भारी को मालिक की मौज होती है। मैं तो एक दोहा याद था कि कबीर साहब का ताऊंगा तपाऊंगा नुक्ते तारू खाल, मेरा भगत डेगे नहीं फिर पल में कर दूं निहाल। ये दोहा ने याद करया करता, जब कोई आफत आमदे तो ये दोहा याद करया करता था। अगर और कोई बात होंदी तो कंधा अपने विचारों ने अपने खुद ने कहा था, टिक्या रो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। इंसान तू टिक्या रहो जिस जगह पर तेरी कीमत का फिर था है कोई नहीं। सुना नहीं, छोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है, और एक बार उठ जा सब उठा लेते हैं। ये बातें लंबी हो जाएगी अगर अपनी सारी हकीकत बताऊं तो। मगर कबीर साहब के बारे में भाई शब्द गा रहा था, उनके से कितनी भारी बेइज्जती करनी चाहिए, मगर बेइज्जती किसकी हुई ये कभी ख्याल करें? जब उनके यज्ञ का टेम उन लोगों ने, द्वेषी विरोधी लोगों ने, और उनके खिलाफत में क्या कराया कि कबीर साहब के पास में कुछ नहीं है, और कबीर साहब नंगा बैठा है, तानी बन के गुजारा करता, उसमें क्या है ये नहीं पता। कबीर साहब कुल मालिक सब कुछ है। उन लोगों ने चिट्ठी पाड़ दी के कबीर साहब के पास में दूध और तीज ने जीवन के लिए आ जाइयो, बड़ी भारी यज्ञ रखी है। कबीर साहब ने पता भी नहीं। अगर मेरे पास में होते होने वाले भाइयों ने पता, एक दिन की बातें मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं क्या कहूं उस बात ने। होगा मेरे आश्रम, छोटा से आश्रम, जो धर्मशाला नाम तो बोलते हैं, उस आश्रम में भाई रतिराम ये गए थे, सत्संग हो लिया था, और हमारे बुआ थी वहां मेरे पास में आई हुई थी, और बड़ी अच्छी महात्मा थी। तो मेरे गांव में 50-60 मानस आगे राजस्थानी, मालिक टेक रखता, पता नहीं किस तरह के रखे।
पूरे बैठे तो बोले हमने कोई ऐसा मानस हमने रोटी दे दे। सत्का हो की मानी में सच्ची बात कहता हूँ, हमारे सवेरे रोटी गाली शाम का चून नहीं था ना आश्रम। मैं अपनी बातों लपोता नहीं ना, मैं बता देता हूँ, सीधा मानस हूँ। चून नहीं था, बड़ा दुखी थे। शाम को देखा जाएगा, मालिक देगा। वह बुआ ठहरी हुई थी। इतना एक पंडित ने, हमारा पड़ोसी था, बड़ा भागी मानस था, उसने कहने लगे वो आश्रम से उरे छोटा उरे चला जाओ, वो दिया करे से खान पानी डाल के तुमने दे देगा। वो मेरे पास में आए 2 मानस में, हाँ भाई क्या बात? बोला जी हमने किसी ने बताया से और आप इसी तरह कर दो। भूखे सा मैं देख करके बुआ का देखा, देख के मैं कहे मालिक मैं भी कदे ऐसा होगा, ये मेरी परीक्षा लेना आए, इसमें है क्या मामला? सत्संगियों मैं उन्होंने कहा भाई सोचू देखूं दहा। मैं तो एक बैठ कर बुआ आई, बोली क्या बात है महाराज जी? मासी तरह बोला भीतर वह झाल चून की भरी से मट्टी की झाल, जिसमें 6-7 धड़ी चून की भरी हुआ। नून मृत तो था, मैंने पता नहीं वो उनकी भरोड़ी होगी हमारे सत्संगिया की, मैंने देखी कोनी ने। वो तो उन्होंने 6 धड़ी दे दिया। नून मर मानस बड़े अच्छे वाला चटनी रगड़ की खा ली, ले गए। मैं कहना बुआ तू नू का दी रोटी? बोली भाई मैंने तो पता नहीं, मैं यह देखी कोनी होगी, इसमें तो भरी थी। सत्संगियों किसी को देने से टोटा नहीं आता कभी। मैं अपनी बातें बताता हूं कि इसलिए कबीर साहब बांट के खाया कर दे, उसकी हानि कौन कर सका था? कबीर साहब परम संत है, उनकी हानि कौन कर सका था? वो फिर भी लज्जा के मारे के लोग बेइज्जती करेंगे, ए डाल लकड़ के गांव से और जंगलों में चले गए। सबने सुनी से बातें, मैं क्या कोई मेरी जबान पर आ गई। वो बाहर चले गए, खड़े सम पड़ के जंगल में अपने मालिक ने याद करें। तुम मालिक ने दुख में याद करोगे, आत्मा से टेरोगे, मालिक दूर नहीं है ने। तुम दूर याद करो, दूरता होगा, नजदीक याद करो, नजदीक से थारा अंदर बैठा हुआ से। उस वाहे गुरु ने अंतर में याद करो, राधा स्वामी अंतर में याद, सतपुरुष ने, काल पुरुष ने, उस मालिक ने कीते तमालक ने, उसने कीते भी याद करो, राम ने जड़े याद करो, उसे सुनावना पड़ेगा। अगर तुमने ये याद करोगे वो अयोध्या में रहता, उठे साल दी देर लगेगी जरूर भी। ये कहोगे वो वृंदावन में रहते भी देर लगेगी। अगर ये सोचो मेरा सतगुरु व्यास आगर अब तो काम दी देर लगेगी, ये सोचो मेरा गुरु मेरे पास में से, तो देर 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। आपने तो ये इतिहास सुने होंगे कि द्रौपदी के वक्त में द्रौपदी करने लगी महाराज देर लगाई, मेरा तो बेइज्जती होने का टेम आ गया था। वो करने लगा द्रौपदी तन में दूर तेरा गोकल में कड़े उठे याद करा, जो तेरे पास याद करती इतनी देर नहीं लगती। इसीलिए अगर तुम सोचते हो तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे पास रहता है, वो सतगुरु है कौन? उसका पहला नाम क्या? सतगुरु। वो सत्य सत्तो से, जब तुम खुद सत्य के रुखाड़े बन जाओगे तो सत्य तुम्हारा रुखाड़ा बन जाएगा, और तुम उस सत्य को बर्बाद कर दो तो सत्य तुम्हारी मदद नहीं करेगा कभी। इसलिए आप सत्संगी सब उस सत्य की संभाल रखो, उस सत्य के ऊपर मजबूत रहो, वो सत्य को याद रखोगे, सत्य ने तुम्हारे पास रखोगे तो सतगुरु भी तुम्हारे पास है। क्या वो प्रकाश तुम्हारा अंदर बाहर भीतर हर वक्त रहता है, दूर नहीं है। ये मैं दो में कहा था कि कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत आनुपास किर्त घन तेरे ने नाम रटन। आनुपास किसको कहते? आज उसकी पूजा तड़की उसकी पूजा से। तुम किसी की भी पूजा करो, एक दिल टटा की न, दिल को चका करके न, और अपनी हिम्मत तक करो तुम्हारे पास में से। मैं मुक्ति के बारे में लंबी बातें से, मुक्ति के बारे में ये बातें नहीं है तो दूसरी बातें चल रही से भक्ति के ऊपर। भक्ति के बारे में ये भी कह दिया भक्त तो कुत्ता भी होता है, आपको होता है, हाँ तुम्हारे तभी तेज होता है,
कि एक झोपड़ी वाले का कुत्ता से जंगलों में पड़ा से और उसका कुत्ता झोपड़ी में रहता है और वो उसका मालिक भी झोपड़ी में रहता है और बादशाह हाथी पर चढ़ा आ रहा से। मतलब वो कुत्ता ये नहीं सोचा ये बादशाह से, उस बादशाह को भीतर नहीं बढ़ने कि मेरा बादशाह झोपड़ी में से, और वो कभी भी अपने बालक का पास नहीं आने देगा। फूटी आंख से देखने नहीं दे, इतने सांस रहेंगे इतने। आप बताओ भगत नहीं होया? तुम तो गिर जाते हो, लालच में आके गिर जाते हो, और तरह गिर जाते हो। कोई भड़ो की ले जाए और लालच में आके गिर जाते हो। या होगा एक मेरा गुरु भाई कुर्ते खातिर गिर गया कान। आप बताइए ऐसे ऐसे क्या भक्ति कर सकते हैं? वह भक्ति के काबिल भी नहीं होते ने। भक्ति तो एक कट्टरपना से, भक्ति तो एक बड़ा विश्वास और बड़ी श्रद्धा से। तुम राम पर करो, कृष्ण पर करो, देवी पर करो, भैरू पर करो, गूगे पर करो, थारी मर्जी करो। ये बात जरूर बता देता है इनमें मुक्ति नहीं है ने, इनकी मुक्ति म्यादी है, अनादि नहीं है ने। ये कदे कोई भाई ये कदे मैं सीधा मानस बता देता हूं आप लोग, तो इनकी खुद की मुक्ति नहीं अनादि, तो ये खुद म्यादी से सारी मुक्ति अनादि किस तरह करवा सकते हैं? ये बड़े अपना स्वर्ग भी दे सकते हैं, बैकुंठ भी दे सकते हैं, अपने लोक में ले जा सकते हैं, सारा सुख दे सकते हैं। पर मुक्ति तो उस कुल मालिक से मिलेगी, वो सारी दुनिया का कर्ता, वो राधा स्वामी दयाल, वो सत्पुरुष, वो अकाल पुरुष, जिसको हम सारी दुनिया का कर्ता अलग कहते हैं। समझ गए? सारी दुनिया को देखता और लगता और नखरे देख, वो सारी दुनिया का मालिक से। मगर हम राधा स्वामी कहने कर अलग कहने थे और सतपुर वाहे गुरु कहने नहीं कर सकते कभी। ये कहना कुछ और बात है, उस मंजिल पर चलना कुछ और बात है। इसलिए मैं आपको कहा था कि तुम्हारे लिए भक्ति ही काफी है। तुम तो जिस जगह लगे वो ही चोखा से, वो तो एक ऐसा करड़ा काम है, करड़ा भी नहीं, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने नौर को छोड़ना। जाए कबीर साहब की बातें, कबीर साहब घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। अब बात तो बड़ी करड़ी कही गई से, आसान तो नहीं है कहना आसान से, मन मार सुरत न डांटो। अब मन किसने मारा कोई मार सकता, मन को मारना नहीं बदलना से। और जब मन बदल गया तो सुरत आप ही डट जाएगी। सुरत किसको कहते हैं? सुरत तो सारे शरीर की जान है, सारे शरीर को चेतन करने वाली से। इस शरीर में कितने नाम हैं, कोई 25 प्रकृति कहता है, कोई 10 इंद्री कहता, लंबी मिसालें जिनमें सैकड़े में सैकड़े बन जाते हैं। पर ये किसने बनाए? सारे के सारे के उस सुरत ने, उस चेतन शक्ति ने, उस आत्मा ने। जब वह नीचे उतरी तो जब आत्मा ऊपर गई तो वह कुल मालिक की अंश थी, वह सुरत बन जाती है। और उसी जब समेट की चली जाती है तो इनको सबको समेट लेती है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। इतना प्रेमियों में भक्ति की बात चली, दृढ़पना होना चाहिए। कबीर साहब भी करनी के धनी थे, फिर क्या हो? आप लोग को तो करनी धनी थे, सतपुरुष थे, तो क्यों लुके जा करके नहीं? उन्हें पता नहीं था कि कबीर कुल मालिक बंजारा बनकी आ जाएगा। ये बात प्रश्न तो बड़ा तकड़ा समझ तुम्हारे किसी के दिमाग में नहीं आते, आज तक नहीं आया कि क्यों प्रश्न कर सकता है कोई न कोई कि कबीर साहब पूर्ण थे कहां, फिर क्यों लुके जाकर की? लुके नहीं थे वो जाकर, तो वो तो अपने मालिक से काम लेने के लिए गए थे। मैं जवाब देता हूं आप लोगों, वह लुके नहीं थे, तो वो अपने मालिक से काम लेने के लिए गए थे कि नू तो काम दे नहीं गाने, इस तरह काम दे देगा। किस तरह कि मैं इस घर में बैठा रहूं तो नहीं काम देगा, और मैं चला गया तो मेरा रूप धार की सारा काम कर लेगा, वो भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। और लोग कहते जो वह जय जयकार करते दोहरे को लकड़े, तो कबीर साहब ने पता तो था, ऐसी बात तो नहीं थी ने। बोला क्या बात है भाई, कौन है तू? जाने वाला कहे बोला मैं तो गरीब हूं। अरे बोले आज भी गरीब क्यों? आज तो रांडी के घर मांडी हो रही से। बोले क्या होया? कि कबीर साहब का घर में ठाठ हो रहे,
हलवा और पूरी खीर खंड का भोजन मिले। बोला झूठ बोलो। बोले टका तो दिक्कत है, ये सोने का टका मिला।